हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 से 11 साल के बच्ची के लिए लहंगा ब्लाउज़ बनाना बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के लिए वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है, जो कि मैंने 3/4 मीटर लिया है और साथ ही में लाइनिंग भी मैंने सेम ही लिया है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लहंगे के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से जो कॉटन फैब्रिक है वो लिया है, और ये जो है हमारा 4 मीटर है और जो मैंने लाइनिंग है उसको 3 मीटर्स लिया हुआ है। तो जो लहंगे के लिए हम कपड़ा है उसको बाद में कट करके लेंगे, तो पहले हम यहाँ पे ब्लाउज़ के साथ शुरू करेंगे। तो चोली बनाने के लिए देखिए पहले मैं यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें मार्किंग करके लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से जो लाइनिंग है उसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में रख के लिया है। देखिए 2 फोल्ड है और इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। अब इसमें हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो ये देखिए ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 16 इंच की रखी है, जो कि हमारा रेडी 14.5 या 15 इंच तक आएगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। अभी यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ गले की मार्किंग कर रही हूँ। जो हमारा फ्रंट नेक है वो हमने 2.5 इंच रखा है और जो गले की चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच की रखी है। अब ये देखिए इस तरह से जो हमने गले के निशान लगाए हैं उनको जोड़ते हुए देखिए इस तरह हमें गले के निशान लगा के लेना है। ये हमारा फ्रंट नेक है और फ्रंट नेक से आधा इंच कम हमने बैक नेक लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बैक नेक 2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे भी हमने गले का निशान लगा के लेना है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे हमने जो हमारा शोल्डर है उसे मार्क करना है और उसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच पर हमने आर्म होल को मार्क करके लेना है। और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है वो 7 इंच रेडी रहेगा, लेकिन इसके साथ में हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क करके लेना है और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप भी लेना है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो कमर है वो हमने चेस्ट से आधा इंच कम लेना है। चेस्ट हमने 9 इंच पे मार्क किया था, तो यहाँ पे जो कमर है उसको हमने 8.5 इंच पे मार्क करके लेना है। और ये देखिए इस तरह से चेस्ट और कमर को हमने एक लाइन में जोड़ के लेना है और साथ ही में यहाँ पे आर्म होल का भी निशान लगा के लेना है। जो आर्म होल है हम इसको यहाँ पे अलग से मार्क करेंगे, फ्रंट के लिए और बैक के लिए दोनों ही हमने अलग से मार्क करना है और नीचे की तरफ भी हमने हल्की सी गोलाई देनी है। तो अभी देखिए इसको हमने मार्किंग के साथ में कट करके लेना है। तो पहले हम यहाँ पे बैक के मार्किंग के साथ में फैब्रिक को कट करके लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 आर्म होल के निशान लगाए हैं, फ्रंट अलग और बैक अलग। तो पहले हमने बैक के आर्म होल के साथ में इसको कट करके लेना है और गले में भी हमने जो बैक नेक मार्क किया हुआ है उसके साथ में पहले कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पहले इसको कट किया है। अब इसमें से बैक पार्ट को हमने अलग से रखना है और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक को अलग से कट करके लेना है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का लाइनिंग है उसको हमने अलग से रखना है और बैक पार्ट में हमने हॉलो के लिए मार्किंग करनी है। तो ये देखिए ऊपर के गले से हमने 1 इंच का गैप रखा है और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए 2.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे क्रॉस में यहाँ पे मार्क लगाया है। बैक नेक जो है आपको हॉलो जितना आपको लंबा चाहिए उतना आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से 8.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि जहाँ से मेरा नेक शुरू होता है वहाँ से 8.5 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ। तो जो मेरा हॉलो है वो मेरा 5 इंच का आएगा। तो ये देखिए इस तरह से जो ऊपर का क्रॉस लाइन है वहाँ से जो मैंने अभी डॉट लगाया है उसको इस तरह से हमने क्रॉस कनेक्ट करके लेना है और उस कपड़े को हमने काट के उसको अलग करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमने निशान लगाया था उसके साथ में हमने इसको यहाँ पे कट करके लेना है। तो इसी के साथ में ये देखिए जो हमारा बैक का लाइनिंग है ये हमारा कट हो चुका है। अब जो हमारा फैब्रिक है जो हमने लाइनिंग कट करके लिया है उसको रखते हुए मेन फैब्रिक में हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स को कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के लिए दोनों ही अलग से कपड़े कट करके लिए हैं। अब जो बचा हुआ लाइनिंग का कपड़ा है इसमें हमने स्लीव को कट करके लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए लाइनिंग के 2 पीसेस लिए हैं। इसकी लंबाई हमने रखी है 9 इंचेस की, यानी कि रेडी 8 इंच आएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे 16 इंचेस की रखी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको 2 फोल्ड करके लेना है और इसमें हमने हाथ का निशान लगा के लेना है। तो ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन स्ट्रेट लाइन लेना है और जो बचा हुआ है उसको हमने देखिए इस तरह से क्रॉस में सेंटर पार्ट तक हमने इस तरह से क्रॉस लाइन लगा के लेनी है। अब ये जो हमने क्रॉस लाइन लगाई है इसके सेंटर को हमने मार्क करना है
और ये देखिए सेंटर में आधा इंच ऊपर आने के जैसे हमने रखते हुए इसको मार्क करना है और सेंटर पॉइंट से ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करना है। जो हाथ की गोलाई है वो हमारी 4 रडी रहेगी और उसके साथ में हमने यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 6 इंच पे निशान लगाकर ये देखिए इस तरह से जो हमारा हाथ का मार्किंग है वो करके लेना है और फिर जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल लेना है। यहाँ पर भी हमने पहले बैक के मार्किंग के साथ में कट करके लेना है, यानी कि बैक स्लीव के मार्किंग के साथ। फिर ये देखिए 2 पीसेस को हमने ऊपर की तरफ उठाते हुए ये देखिए इस तरह से जो फ्रंट का पार्ट है उसको कट करके लेना है। अब इन स्लीव्स को भी हमने रखते हुए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें इसको कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव के लिए भी मेन फैब्रिक को कट करके लिया है। तो पहले हम यहाँ पे ये देखिए हाथ के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पहले मेन फैब्रिक को रख के लेना है। फिर इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है उसको ये देखिए इस तरह से हमने अरेंज करके रखना है और यहाँ पे पहले नीचे की तरफ से हमने आधे इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगा के लेनी है। फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए पूरे साइड में हमने सिलाई लगा के स्लीव को रेडी करना है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे बॉडीज़ का पार्ट है इसको हमने लेना है। इसको भी हमने सीधी तरफ फेस करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग को रख के लेना है और यहाँ पे गले में एक सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी अरेंज करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को फ्रंट फेसिंग रखना है। उसके ऊपर हमने ये देखिए लाइनिंग को इस तरह से रख के लेते हुए यहाँ पर भी हमने सिर्फ गले में सिलाई लगानी है और बैक पार्ट में जो हॉलो आएगा उसमें भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स को लगाया है और ये देखिए जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको हमने पीछे की तरफ मोड़ के लेना है। ये देखिए इस तरह से लाइनिंग को पीछे की तरफ मोड़ते हुए इसमें हमने ऊपर से एक सिलाई लगानी है और बैक पार्ट में भी ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ली है गले में और इसमें हमने छोटे से कट्स लगाए हैं। और यहाँ पे ये देखिए जो सेंटर है जो हॉलो से ऊपर का जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसमें हमने यहाँ पे डबल स्टिच लगाई है और उसको ये देखिए हमने यहाँ पे सेंटर से कट करके लेना है और जो बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करके निकाल लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर भी हमने जो एजेस हैं ये देखिए इस तरह से पॉइंट्स में हमने कट्स को लगा के लेना है ताकि हमें फैब्रिक को घुमाने में आसानी हो। इस तरह से फैब्रिक में कट्स लगाने के बाद में यहाँ पर भी हमने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको उल्टी तरफ मोड़ के लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पीछे की तरफ मोड़ना है और यहाँ पे जो सेंटर में पट्टी आएगी इसको हमने हल्के से हाथों से खींच के बाहर निकाल के लेना है। आप चाहे तो इसमें यहाँ पे स्टिच रिमूवर की मदद से भी बाहर निकाल के इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों ही साइड्स को निकाल के लिया है। अब इसमें भी हमने ये देखिए ऊपर से एक सिलाई लगा के लेनी है गले में और साथ ही में जो बैक हॉलो है इसमें भी हमने सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद में हमने ये देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रख के लेना है। रखते हुए इसमें हमने यहाँ पे शोल्डर्स को अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे शोल्डर्स हैं वो अटैच हो चुके हैं और बैक पार्ट में भी हमने यहाँ पे हुक को लगा के इसको रेडी करके लेना है। इसके बाद में हमने यहाँ पे जो स्लीव्स रेडी करके लिए थे उसको इसमें अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से सेंटर को पकड़ते हुए हमने ये देखिए इस तरह से स्लीव्स को अटैच करते हुए आना है। दोनों ही साइड्स में हमने इसी तरह से स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे ब्लाउज़ में स्लीव्स है वो अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर कमर की पट्टी देनी है। तो उसके लिए ये देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच के इस तरह से 2 स्ट्रिप्स लिए हुए हैं और इसमें हमने एक साइड में ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हमने फोल्ड करके स्टिच किया है। अब यहाँ पे इसको ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमने आधे इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे सिलाई लग चुकी है और इसमें ये देखिए इसको हमने पीछे की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हमने ऑलरेडी स्टिच करके इसको तैयार करके लिया है। बैक में भी हमने इसी तरह से रेडी करना है और उसके बाद में ये देखिए कपड़े को उल्टे मोड़ते हुए हमने यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसके ही साथ में हमने इसमें साइड्स को अटैच करके लेना है। सो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो हमारे लहंगे का ब्लाउज़ है वो बन के तैयार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक पार्ट में हमने यहाँ पे इस तरह से हॉलो रेडी करके लिया है। इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ ये देखिए इस तरह से हमने एक बो लगाना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरह से हमने हुक और आई लगाया है।
और यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक छोटा सा बो अटैच करके लिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।